आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट फर्स्ट में पढ़ने वाले यानी फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले, चाहे आप बीए बीएड फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, चाहे बीकॉम कर रहे हैं, आपके लिए जनरल इंग्लिश का पेपर कंपलसरी पेपर होता है। और इसमें जो इस बार जो है पेपर है वो एमसीक्यू वाला यानी मल्टीपल चॉइस वाला पेपर शुरू कर दिया गया है। तो अब हम आज जो छठा इसका मॉडल पढ़ेंगे, इसमें हम प्रीपोजिशन से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे कि प्रीपोजिशन में से कैसे प्रश्न आते हैं। और उम्मीद करता हूं कि ये जो प्रश्न हम पढ़ेंगे, इन्हीं प्रश्नों में से आपके कोई प्रश्न आ जाए। और लगभग जो है वो ऐसे ही प्रश्न आएंगे, इनसे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाता। इसलिए आप अवश्य ही इसको देखें, पूरा ध्यान से समझे। प्रत्येक प्रश्न को मैं व्याख्या सहित बताऊंगा और भी बहुत सारी जो टिप्स है वो भी बताऊंगा कि आपको प्रीपोजिशन में किस प्रकार जो है आपको हल करना है। तो प्रीपोजिशन के लगभग 5 प्रश्न आते हैं। 5 प्रश्न प्रीपोजिशन के आते हैं, 5 टेंस के प्रश्न आते हैं, 5 एक्टिव पैसिव के आते हैं, 5 नरेशन के भी आते हैं। इसके अलावा भी जो है ट्रांसफॉर्मेशन के भी आते हैं। इसके अलावा जैसे और भी कई आते। तो इस प्रकार क्या है कि लगभग 50 अंकों की जो ग्रामर आती है, उस 50 अंकों की ग्रामर में हमें लगभग 10 टॉपिक जो होते हैं पढ़ने होते हैं। तो लगभग यानी आज हम ये 6 टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होगा। तो आप अवश्य इसे देखें, पूरा देखें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी वीडियो बनता है तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। चैनल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि आपके लिए यहाँ पर बीए फर्स्ट ईयर से लेकर के बीए फाइनल तक कंपलसरी हिंदी, अंग्रेजी कंपलसरी, हिंदी लिटरेचर, राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, कंप्यूटर, गांधी जीवन और दर्शन। इसके अलावा भी जैसे सोशियोलॉजी, ये जो पेपर हैं, इनकी जो पाठ है वो पढ़ाए जाते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहें, अपना संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करें और बताएं जरूर कि आपको ये कैसा लगा। इसमें कहीं आपको कुछ लगा हो। बीए बीएससी बीकॉम पार्ट फर्स्ट यानी बीए बीएड फर्स्ट ईयर, चाहे आप कोई भी हैं, तो आपको प्रीपोजिशन से संबंधित ऐसे सवाल आते हैं। देखिए पहला प्रश्न, द टीचर इज स्टैंडिंग द ब्लैक बोर्ड। अब जैसे मान लो, अब क्या लिखेंगे आप? इनटू लिखेंगे, इन लिखेंगे, आउट लिखेंगे, एट लिखेंगे। द टीचर इज स्टैंडिंग, कहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ये जो है प्रीपोजिशन है। इस प्रकार के प्रश्न जब आते हैं तो इसका अर्थ है कि जैसे मान लो, इनका अर्थ तो यानी ब्लैक बोर्ड के अंदर तो हो नहीं सकता, ब्लैक बोर्ड के बाहर भी नहीं हो सकता, इनटू भी नहीं हो सकता। तो एट जो है, एट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। जैसे मान लो अगर कहीं पे आता है कि जैसे आई सा मोहन एट रेलवे स्टेशन, जैसे एट रेलवे स्टेशन, तो एट रेलवे स्टेशन का अर्थ है कि रेलवे स्टेशन का कोई भी स्थान। तो एट ब्लैक बोर्ड यानी ब्लैक बोर्ड के पास में कहीं भी जब वो खड़ा है, तो इसका मतलब यहां पर एट अप्रोप्रिएट है। एट जो है अप्रोप्रिएट है। और इसके अलावा देखिए, फिशेज लिव वाटर, मछलियां रहती है, कहां रहती है? पानी में रहती है। अब इनटू का प्रयोग कहां होता है? इनटू का प्रयोग होता है जहां पे गति करके कोई जाता है। जैसे मान लो एक सेंटेंस है, सबसे पहले इनटू को बता देता हूं कि द टीचर, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, द टीचर केम इनटू द क्लास। अब यहां पर क्या है कि टीचर है वो कक्षा में आए, तब आपको इनटू का प्रयोग करना है। केम इनटू द क्लास यानी क्लास में आए। द स्टूडेंट्स केम इनटू द क्लास, विद्यार्थी कक्षा में आए, तब आपको इनटू करना है। जैसे मान लो अगर यहां ये होता कि द टीचर इज इन द क्लास, जैसे मान लो अपने, तो अगर पहले से कोई अंदर है तब तो आपको इन ही करना है। अगर कोई चल करके गति होती है तब वहां पर इनटू का प्रयोग होता है। तो मछलियां पहले से ही पानी में रहती है, तो इन हो जाएगा, या अंडर होगा, या एट होगा, क्या होगा बताइए? क्या होगा? यानी लिव इन वाटर, पानी में रहती है, अंडर वाटर नहीं रहती, पानी के अंदर रहती है। अब अंडर का मतलब क्या होता है? अंडर का अर्थ ये होता है, अंडर यानी कोई चीज जो है अंडर में है, किसी के नीचे है। जैसे द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, टेबल के नीचे बैठी हुई कोई बिल्ली है, तो वो हमें दिखाई दे रही है। तो यह जैसे मान मछलियां जब पानी में रहती है तो वो हमें दिखती नहीं है, अंडर वाटर नहीं कह सकते, इसको इन वाटर कहेंगे। द बॉय जंप्ड ए स्विमिंग पूल, अब देखिए यहां पर गति हो रही है,
जंप्ड सीधा इनटू हो गया, जंप्ड इन ए स्विमिंग पूल नहीं होगा, आफ्टर भी नहीं होगा, एट भी नहीं होगा, सीधा इनटू हो जाएगा क्योंकि वो कूद करके अंदर आया है। द बॉय जंप्ड इनटू ए स्विमिंग पूल, तो बिल्कुल सीधा है, इनटू हो जाएगा इसमें। देयर इज ए हट, देयर इज है हट, आगे देखो देयर इज ए हट, और इसमें द रिवर है, इन नहीं है इसमें। देयर इज ए हट, द रिवर, अब थ्रू भरेंगे, इन भरेंगे, अक्रॉस भरेंगे, ऑन भरेंगे, क्या भरेंगे इसमें? यहाँ के जो होते हैं, जैसे मान लो इन रिवर में तो हट का मतलब होता है झोंपड़ी, तो इसमें इन का मतलब अंदर होता है, नदी के अंदर कोई झोंपड़ी होती नहीं है, ठीक है, नदी के ऊपर भी कोई झोंपड़ी नहीं होती है, नदी के आर पार भी कोई झोंपड़ी नहीं होती। अक्रॉस का अर्थ है कि जैसे इस उस किनारे, दैट इज ए हट अक्रॉस द रिवर, जहां पर नदी के एक किनारे पर जो है वहां एक झोंपड़ी है, तो यहां पर अक्रॉस आ जाएगा, अक्रॉस द रिवर, तो यहां पर सी इसमें ऑप्शन हो जाता है। इसी प्रकार जैसे देखिए प्रश्न, तो अगला प्रश्न देखिए, देयर वर ट्रीज द रोड, अब इसमें देखो रोड का, ट्रीज का अर्थ है पेड़ पौधे, और पेड़ पौधे होते हैं वो रोड के सारे सारे होते हैं। अराउंड, यानी अराउंड का मतलब चारों ओर तो होता नहीं है क्योंकि रोड तो लंबी होती है, लंबाई के सारे होता है। अक्रॉस भी इसमें नहीं आता है, ऑन द रोड तो होने का सवाल ही नहीं है, तो अलोंग होता है, क्या होता है? अलोंग द रोड, यानी लंबाई के सहारे सहारे जो है वो पेड़ पौधे हैं, तो इसमें हमेशा रोड के लिए लगभग अलोंग का, यदि कोई ट्रीज की बात आती है तो अलोंग का प्रयोग ही होता है, ये ध्यान रखना, और बहुत बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ए बुक इज टेबल, अगर यहां पर बुक इज इन द टेबल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि टेबल के अंदर नहीं होती, इनटू भी नहीं हो सकता और एट भी नहीं हो सकता, तो ऑन होता है, ऑन द टेबल है। अगर यहां पर अंडर भी होता तो भी बुक से वो अंडर हो सकती है, अंडर द टेबल तो हो सकती है, तो यहां पर जो है अंडर है नहीं, तो यहां पर ऑन है। अंडर और ऑन दोनों होते तब तो दोनों क्या हो जाते? बोनस हो जाते, दोनों में से आप कोई भी भर सकते थे। आगे देखिए, एज केट इज सीटिंग, इन द टेबल होता नहीं है, इनटू भी नहीं होता है, बिटवीन भी नहीं होता है, अंडर का प्रयोग कहां होता है? बिल्कुल अंडर द टेबल हो जाएगा, अंडर द टेबल। अब जैसे इनटू का मैंने आपको बता दिया, इन जो पहले से अंदर है, बिटवीन क्या होता है? बिटवीन का प्रयोग, जैसे अभी बिटवीन के प्रयोग भी आएंगे, बिटवीन का बता देता हूं आपको कि बिटवीन का प्रयोग कोई दो चीजों के, दो के बीच में बांटना, दो के बीच में, ध्यान रखना कैसे, जैसे मान लो जैसे आई डिवाइडेड द स्वीट बिटवीन राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, मैंने राम और श्याम के बीच में मिठाई बांटी, राम और श्याम को मिठाई दे दी। बिटवीन का अर्थ है दो के बीच में कोई चीज बांटी जाती है, दो के बीच में कोई अंतर किया जाता है, तो वहां पर बिटवीन का प्रयोग होता है। अधिक के बीच में होता है तो वहां पर अमंग का प्रयोग होता है। किसका होता है? अमंग का प्रयोग होता है। अमंग का कहां है? जैसे मान लो ये होता कि आई डिवाइडेड द स्वीट अमंग द स्टूडेंट्स, अमंग द स्टूडेंट्स, तो यहां पर बहुत सारे विद्यार्थियों को होता अमंग हो जाता। अमंग और बिटवीन, अमंग सभी के, अधिक के बीच में, और बिटवीन है वो कम के बीच में, ये ध्यान रखना। देयर इज ए सीलिंग फैन द टेबल, अब सीलिंग फैन आप जानते हैं, सीलिंग फैन छत पंखा होता है, ठीक है, तो छत पंखा होता है तो छत पंखा अंदर तो होना ही नहीं है, अंडर तो होना ही नहीं, और ऑन भी नहीं होता है, ऑन द टेबल भी नहीं हो सकता, तो दो तो अपना आप ही कट गए। अब देखिए, अबव द टेबल, ओवर द टेबल, अब इसमें क्या भरेंगे अपन? अबव द टेबल, ओवर द टेबल। अबव का अर्थ होता है यानी फैन अबव द टेबल, यानी टेबल से ऊपर, तो टेबल से ऊपर की भी बात नहीं है, तो यहां पर ओवर हो जाएगा। अबव द, अबव का अर्थ होता है जैसे टेबल से ऊपर, जैसे मान लो अपन कहते हैं ही इज अबव 50, वह 50 से ज्यादा का लगता है, तो अबव का मतलब ऊपर। ओवर का अर्थ होता है इस प्रकार की चीज ऊपर होना जो हमें टच नहीं कर रही है और वो सीधे अपने ऊपर है, तो ओवर द टेबल हो जाएगा यहां पर। जैसे मान लो छत पंखा है, वो ओवर द टेबल हो जाएगा। अगर देखिए, देयर इज ए ट्री द हट्स, देयर इज ए ट्री द हट्स, देखिए बिटवीन द हट्स, हट्स का मतलब है ज्यादा झोपड़ियां हैं, और आफ्टर, बिफोर, बाई, अब यहां आप क्या करेंगे? देयर इज ए ट्री यानी झोपड़ियों से पहले एक पेड़ है, बिफोर यानी पहले, हो गया।
बिटवीन द हट्स होता नहीं, बिटवीन तो दो के बीच में होता है। देर इज ए ट्री आफ्टर द हट्स, झोपड़ियों के बाद एक पेड़ है। बाय द हट्स ये होता नहीं है। अब दो है ये चीजें, आफ्टर द हट्स हो सकता है, बिफोर द हट्स हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो चांस है हमें यही करने हैं। आफ्टर आपने कर भी दिया तो भी आपका गलत नहीं होगा। आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अ ट्रेन इज पासिंग ए फॉरेस्ट, जंगल से होकर के ट्रेन गुजर रही है। बिटवीन फॉरेस्ट होता नहीं है, अमंग फॉरेस्ट भी होता नहीं है। अक्रॉस का मतलब होता है उस किनारे से, तो ये किनारे वगैरह होते हैं वो नदी के लिए होते हैं, ठीक है। तो यहां थ्रू बच गया। तो यानी ट्रेन जो है फॉरेस्ट में से होकर गुजरती है। जैसे मान लो थ्रू का मतलब होता है में से। जैसे मान लो जैसे मान लो आपके कोई सेंटेंस आ जाता है, आई सा हिम, अगर यहां पर विंडो आता, विंडो, आई सा हिम विंडो, और यहां पर थ्रू हो जाए, आई सा हिम थ्रू द विंडो, मैंने उसे खिड़की में से देखा, तो यहां पर भी थ्रू आ जाता है। तो यहां ये ध्यान रखेंगे कि पासिंग थ्रू, पासिंग के अंदर क्या है कि लगभग जंगल में से होकर गुजरने की जहां बात होती है तो लगभग थ्रू का प्रयोग ही होता है। आगे देखिए, अगला है बर्ड्स फ्लाई नाइट, इन द नाइट, ऑन द नाइट, एट नाइट, आफ्टर नाइट। अब आप क्या करेंगे, हमेशा एट नाइट होता है, इन द नाइट नहीं होता। क्या होता है, एट नाइट होता है, इन नाइट नहीं होता, ऑन नाइट भी नहीं होता, आफ्टर नाइट भी नहीं होता, तो इन एट नाइट होता है। द स्कूल इन समर सीजन स्टार्ट्स, ग्रीष्म ऋतु में विद्यालय कब से शुरू होते हैं, 7 o'clock। अक्रॉस एट, ओवर, ऑन। अब इसमें आप क्या भरेंगे, यानी 8, 7 o'clock, क्या भरेंगे, 8, 7 o'clock। जैसे मोहन केम हियर एट 7 o'clock, 8 PM, 8, 9। तो यहां पर क्या है कि बजे के लिए, यानी जहां पर टाइम से संबंधित होता तो उसमें भी लगभग 8 का प्रयोग होता है। आगे देखिए, अगस्त कम्स जुलाई, अगस्त जो है जुलाई से पहले आता है। अगस्त कम्स, अगस्त आता है जुलाई से पहले। आफ्टर जुलाई तो होता नहीं, तो आफ्टर नहीं होता, इन भी नहीं होता, एट भी नहीं होता, तो बिफोर जुलाई हो गया अपना आप ही। अगस्त कम्स बिफोर जुलाई। इसी प्रकार जैसे मान लो ये हो जाता है कि ट्यूसडे, अगर मान लो यहां पर होता ट्यूसडे कम्स, आगे जैसे मान लो यहां पर मंडे होता तो क्या होता, ट्यूसडे मंडे के बाद में आता तो यहां पर आफ्टर हो जाता, भाई मंडे के बाद में ट्यूसडे आता है। आगे देखिए, द डॉग इज रनिंग ए कैट, कुत्ता है वो बिल्ली के पीछे दौड़ रहा है, तो आफ्टर ए कैट हो जाएगा अपना आप ही, तो इसमें ए हो जाएगा। आगे देखिए, यू केम मी, आगे देखिए यहां पर क्या भरेंगे, यू केम मी, आप मेरे बाद में आए। बिटवीन आता नहीं है इसमें, एट भी आता नहीं है, और आफ्टर होएगा, इसमें क्या हो जाएगा, आफ्टर आएगा, बिलो बिलो नहीं आएगा। यू केम आफ्टर मी, कुछ क्या है कि जैसे मान लो आप इसका अंदाज लगा ले, बिटवीन का मतलब कोई चीज बांटना, बिलो का मतलब नीचे, एट का मतलब पर, और आफ्टर का मतलब बाद में, तो यहां पर सीधा बैठता है ना कि वह मेरे बाद आया, यानी सीधा सा बैठ जाता है। अगला प्रश्न है जैसे, माई फादर कम्स होम 5 o'clock एवरी डे। अब देखो 5 o'clock एवरी डे, अगर यहां पर 8, 5 कर देते अपन, यहां पर 8 है ही नहीं, पहली बात तो थ्रू होता नहीं है इसमें, और फ्रॉम भी होता नहीं है। अब ये ओवर और बाई बच्चा है, बाई का मतलब होता है तक, ठीक है, बाई का मतलब होता है द्वारा, बाई का मतलब होता है बाद में, बाई का मतलब होता है से द्वारा, इस प्रकार इसका अर्थ अलग अलग होता है। तो माई फादर कम्स होम बाई 5 o'clock एवरी डे, यानी अब ये सही से नहीं बता रहा है कि मेरे जो पिताजी है वो लगभग हमेशा जो 5 बजे के लगभग घर आते हैं, 5 बजे तक या 5 बजे तक, तो बाई 5 o'clock आएगा। अगर यहां पर मान लो 8 होता तो आप भर सकते थे, 8 होता तो आप भर सकते, 8 और बाई दोनों होते तो आप 8 और बाई में से कोई भी आप भर सकते थे, 8 भी कोई गलत नहीं होता, लेकिन यहाँ 8 है ही नहीं, तो हमें सीधा क्या भरना है, बाई भरना है। जैसे मान लो अगर ये होता
कि राजीव डाइड बाई इंदिरा, अगर यहां पर होता, बाई का मतलब बाद में भी होता है, तो राजीव जो है इंदिरा के बाद मरा, बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा भी हम कई बार क्या होता है कि इस प्रकार का भी पूछा जाता है, लेकिन इतना डीपली पूछा नहीं जाता। आगे देखिए, काइंडली रिटर्न दिस बुक संडेज। संडे 8 संडे होता नहीं है, इन संडे होता नहीं है, ओन संडे जो है हो सकता है, लेकिन और इसमें है नहीं, इनटू भी नहीं होता है, तब बाई हो जाता है। यानी काइंडली कृपया इस पुस्तक को संडे तक लौटा दीजिए। रिटर्न दिस बुक ऑन संडे होता तो हो सकता, यदि ऑन संडे होता तो इसका मतलब संडे को ही लौटाना है। बाई संडे का मतलब है संडे तक लौटा दीजिए, संडे से पहले भी लौटा सकती है। तो ये है दे विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क दिसंबर। अब इसमें दे विल हैव कर चुकेंगे, फिनिश्ड दिस वर्क यानी इस काम को वो पूरा कर चुकेंगे, कहा कब तक, दिसंबर तक। ओन दिसंबर होता नहीं है, अगर यहां पर 15 दिसंबर होता नाम 15 दिसंबर, तब हम निश्चित रूप से ओन भरते। ये 8 और अबव ये तो दोनों गलत है, ओन और बाई की बात चल रही है, तो ओन अगर हम भरते तो कब भरते, जब यहां पर डेट दी हुई होती कि दे विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क ओन, या दे विल फिनिश दिस वर्क ऑन 15 दिसंबर, तब वो ऑन होता, बाई नहीं होता। और यहां पर दिसंबर तक की बात है तो बाई आ जाएगा इसमें। आगे देखिए, वी रीच्ड दिल्ली एट 10 PM, क्या भरेंगे, वी रीच्ड दिल्ली। अगर अब यहां पर 8 नहीं है, ऑन भी नहीं है, ऑन भी है, 4 आता नहीं है इसमें, 2 आता नहीं है, अब क्या भरेंगे बताइए। अब हम भरेंगे क्या, भरेंगे बिफोर। हम जो है दिल्ली है वो 10 बजे से पहले पहुंचे। अगर यहां पर आफ्टर होता, वी रीच्ड दिल्ली आफ्टर 10 AM, तो भी आफ्टर भी भर सकते थे, लेकिन यहां बिफोर ही है तो हमें बिफोर भरना है। लर्न दिस पोएम बाय हार्ट इवनिंग, बिफोर इवनिंग, फॉर इवनिंग, टू इवनिंग, फ्रॉम इवनिंग। फ्रॉम इवनिंग होगा नहीं, और जैसे फॉर इवनिंग जो है ये भी होता नहीं है, फॉर इवनिंग भी नहीं होता, बिफोर इवनिंग, हार्ट बिफोर इवनिंग, शाम से पहले, ये हो सकता है, लेकिन ये टू जो है वो ज्यादा नजदीक है, बिफोर। लर्न दिस पोएम बाय हार्ट टू इवनिंग, यानी आपको यहां पर है कि इस पोएम को आप शाम तक अपने हृदय से याद कीजिए। बिफोर इवनिंग को ज्यादा पहले हो जाता है इसका अर्थ। आगे देखिए, सम गेस्ट मे कम टूडे 4 and 5 o'clock। अब देखिए इसमें 4 और 5 बजे के बीच, बिटवीन, दो के बीच में बंटवारा है ना ये सीधा सा। सम गेस्ट मे कम टूडे बिटवीन 4 and 5, तो यहां पर बिटवीन हो जाएगा, डी इसमें सही है। बिफोर 4 and 5 होता ही नहीं है, फ्रॉम 4 and 5 होता ही नहीं है, तो बिटवीन हो जाएगा इसमें। पीपल लाइक टू विजिट होली प्लेसेस अप्रैल एंड जून, अप्रैल एंड जून। अब देखिए इसमें क्या, अप्रैल और जून के बीच में, तो बिटवीन हो गया, अप्रैल एंड जून, बिटवीन अप्रैल एंड जून। आफ्टर नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, टू भी नहीं होगा, तो बिटवीन हो जाएगा, सीधा सा है। आई यूजुअली वॉच टीवी फॉर 6 o'clock, कि मैं जो टीवी है वो 4 बजे से 6 बजे तक देखता हूं। फ्रॉम, फॉर, टू 6, फ्रॉम और फॉर। जैसे मान लो यहां पर होता कि सुबह से शाम तक, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से शाम तक। फ्रॉम 4 to 6, यानी जो है वो 4 बजे से 6 बजे तक। इसी प्रकार है जैसे आई यूजुअली, इट यूजुअली रेन्स हियर जुलाई टू सितंबर, जुलाई टू सितंबर, कब से, जुलाई से सितंबर तक, 4 नहीं होता, रेन्स हियर फ्रॉम जुलाई टू सितंबर। या जैसे आपके, और टू, इनमें से क्या भरेंगे, हम भरेंगे फ्रॉम, यानी फ्रॉम जुलाई टू सितंबर। अब देखिए एक होता है ऑफ और एक होता है फ्रॉम, ये ध्यान रखना।
जैसे मान लो, इसमें थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मैं। जैसे मान लो एक सेंटेंस है कि द चेयर इज मेड ऑफ वुड। चेयर जो है वो किससे बनी हुई है? लकड़ी से बनी हुई है। इसी प्रकार एक सेंटेंस है कि द कर्ड मेक्स फ्रॉम मिल्क। दही है वो दूध से बनती है। तो यहां पर तो फ्रॉम आया हुआ है और यहां पर ऑफ आया हुआ है। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर कोई चीज किसी से बनती है और वो दिखती है तो वहां पर ऑफ का प्रयोग होता है। जैसे मान लो वो लकड़ी से बनी हुई है चेयर और लकड़ी दिख रही है, इसका मतलब मेड ऑफ चेयर, मेड ऑफ वुड। अगर वो चीज बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, कर्ड इज कर्ड मेक्स फ्रॉम मिल्क, यानी दूध से दही बनने के बाद दूध दिखाई नहीं देता, यानी दूध बदल जाता है, तो वहां पर फ्रॉम का प्रयोग होता है। तो फ्रॉम ऑफ में ये थोड़ा सा फर्क है, ये ध्यान रखना। जैसे माई कोट इज मेड ऑफ वूलन, मेरा कोट है वो ऊन से बना हुआ है, क्योंकि ऊन हमें स्पष्ट दिखती है इसलिए। कैसा लग रहा है आप जरूर बताइएगा। आई रीड मॉर्निंग न्यूज पेपर एन आवर। एन आवर क्या भरेंगे? आई रीड मॉर्निंग न्यूज पेपर फॉर एन आवर। फॉर यानी मैं जो है सुबह सुबह जो अखबार है कितने घंटे पढ़ता हूं? 1 घंटे पढ़ता हूं। आई रीड न्यूज पेपर, आई रीड मॉर्निंग न्यूज पेपर फॉर एन आवर। 1 घंटे तक पढ़ता हूं। ही हैज लिव्ड हियर, ही हैज लिव्ड हियर 2 years। अब देखिए 2 years कौन से हैं? कौन से हैं 2 years? ये हमें इसमें बताया हुआ नहीं है, तो हमें क्या भरेंगे? फॉर हो जाएगा। यानी जो सिंस या फॉर अपन पढ़ा था कि सिंस या फॉर का प्रयोग, तो सिंस का प्रयोग तो निश्चित समय के लिए होता है और फॉर का प्रयोग अनिश्चित के लिए होता है। तो कौन से 2 वर्ष है? तो फॉर 2 years हो जाएगा अपना आप ही। टू होगा नहीं, सिंस भी नहीं होगा, इन भी नहीं होगा। अब जैसे मान लो यहां पर ऐसे भी हो सकता है कि ही हैज बीन लिविंग हियर। अगर ये ऐसे भी हो सकता है हियर फॉर 2 years, वह यहां पर 2 वर्षों से रह रहा है, तो यहां पर भी हो सकता है ये। आगे देखिए, आई हैव नॉट सीन हिम संडे। सीन हिम संडे, मैंने उसे कब से नहीं देखा है? संडे से नहीं देखा है। अब हम क्या भरेंगे बताइए? सीधा सी बात है कि ये निश्चित समय है तो सीन्स भरा जाएगा। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस संडे, यानी मैंने उसको संडे से नहीं देखा है। ये यहां है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस संडे, क्योंकि ये निश्चित समय है। अगर मान लो यहां होता कि 2 weeks होता, आई हैव नॉट सीन हिम 2 weeks, तो हम सीधे भरते फॉर 2 weeks हो जाता। अगला प्रश्न देखिए, माई फादर हैज बीन टीचिंग इंग्लिश 1980। सीधी बात है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है और 1980 जो है निश्चित समय है, तो सिंस का प्रयोग होना है, सिंस 1980। सीधी सी बात है। अगला जैसे प्रश्न है कि वी डज नॉट गो टू स्कूल संडेज ऑन संडेज। हम जो है संडे को स्कूल नहीं जाते हैं, तो ऑन संडेज हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त एवरी डे। कब मनाते हैं? 15, यानी निश्चित तारीख दी हुई है तो ऑन का प्रयोग होता है, ऑन 15 अगस्त हो जाता है। तो निश्चित तारीख दी हुई है, जहां पे निश्चित तारीख दी हुई होती है वहां ऑन होता है। जैसे प्लीज कम हियर ऑन 15 अगस्त, कृपया यहाँ 15 अगस्त को आइएगा। प्लीज कम हियर बाय अगस्त, कृपया यहाँ पर अगस्त तक आइएगा, तो अलग बात है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे मान लो अगर यहाँ डे अगस्त है, 15 अगस्त है, तब तो ऑन है। अगर ये नहीं होता तो हम क्या बढ़ते? इन अगस्त, अगस्त महीने में मनाते। ऑन अगस्त नहीं होता, फिर इन अगस्त हो जाता अगर यहां तारीख नहीं दी हुई होती। आगे देखिए, इंडिया गोट फ्रीडम 1947। अब देखिए इसमें सन दी हुई है, इन हो जाएगा 1947 में। अगर यहां पर ये होता 15 अगस्त 1947, तब ये ऑन होता।
क्या होता, तब ऑन होता। अगर यहाँ पर तारीख दी हुई थी तो ऑन होता, लेकिन तारीख नहीं, केवल सन दी हुई है, तो यहाँ पर इन का प्रयोग हो जाएगा। इन 15 अगस्त 47। मोस्ट पीपल लाइक टू ट्रेवल ट्रेन। अब देखो, ट्रेन, इन ट्रेन, विद ट्रेन, बाय ट्रेन, फ्रॉम ट्रेन, क्या भरेंगे, हमेशा बाय ट्रेन होता है। क्या होता है, बाय ट्रेन होता है, लेकिन इन कार होता है, कार के लिए इनका प्रयोग होता है। और ट्रेवल में यात्रा के लिए ट्रेन से बाई होता है, ट्रेन के लिए बाई होता है, बस के लिए भी बाई का प्रयोग होता है। अगर मान लो यहाँ इन का प्रयोग हम देखते हैं कि जैसे जैसे ये है द स्पेरो, अगर ये वाक्य है स्पेरो वाज सिटिंग, अगर यहां पर ये आ गया, ट्री आ गया नाम, कि चिड़िया जो है वो पेड़ पर बैठी हुई थी, हम ये कहते हैं। अब हम इसमें क्या भरेंगे, इन भरेंगे, एक ओन भरेंगे, एक एट भरेंगे, क्या भरेंगे, ये हम इन भरेंगे, क्योंकि ओन द ट्री नहीं होता, ध्यान रखना, एट द ट्री भी नहीं होता, इन द ट्री होता है। जैसे मान लो द टीचर वाज सिटिंग एट द चेयर, नहीं होता, इन द चेयर होता है। एट द चेयर नहीं होता, इन द चेयर होता है, तो उसमें भी इनका प्रयोग ही होता है। ना ऑन द चेयर होता है, ऑन द चेयर नहीं, इन द चेयर ही होता है। ऑन द टेबल हो जाता है, ऑन द स्टूल हो जाता है। आगे देखिए, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई व्यूज द टॉपिक, मैं मेरे विचार जो है इसके, अमंग द टॉपिक होता नहीं, फ्रॉम द टॉपिक होता नहीं, विद और अगेंस्ट दोनों में से अगेंस्ट भरना है, क्योंकि अगेंस्ट द टॉपिक होता है। अगर इन फेवर होता, फेवर होता तो इन फेवर हो जाता, इन फेवर, ये अगेंस्ट है तो इसमें अगेंस्ट ही होगा। उम्मीद करता हूं आपके पसंद आया है, और ये चीज आपको कैसी लगी। वैसे आपके यानी प्रीपोजिशन का जो है वो पूरा आपको पढ़ाया हुआ भी है कि कौन कौन सा प्रीपोजिशन कब होगा, कैसे होगा, तो आप उसको भी देखें जरूर, क्या कि अच्छी तरह से वो समझ में आ जाए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।